चलो आज बनाते हैं घर पर घी, वो भी एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करना है कि तुम्हें लेनी है मलाई। अब देखो, मलाई निकालने के लिए क्या करना होता है कि दूध गर्म करो, बाद में उसे ठंडा करो तो उसके ऊपर मलाई की लेयर जम जाती है और उसे बस हफ्ते भर तक जमा करते रहो। अब जमा करने के बाद इतनी सारी मलाई जम गई तो अब हम बनाएंगे इसका घी। अब इसके लिए तुम लो एक पैन। अब ये याद रखना कि तुम्हारी जितनी भी मलाई है तो जो तुम बर्तन लेने जा रहे हो वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम गैस पे उसे गर्म करते हैं तो वो गर्म होने के बाद ऊपर आने लगता है, तो बर्तन से बाहर ना भाग जाए, इसलिए थोड़ा बड़ा ही बर्तन लेना। अब इसे रखेंगे गैस पे और इसे गर्म करते जाएंगे। अब इसे हमें काफ़ी देर तक गर्म करना है। मुझे यहाँ पे लगे थे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, तो तुम्हें भी लगभग इतना ही टाइम लगेगा। अब फ्लेम को हाई करो और इसे मिक्स करते जाओ, मिक्स करते जाओ। अब धीरे धीरे ये स्मूद होता जाएगा और जितनी भी तुम्हारी मलाई थिक हो गई थी वो मेल्ट होकर एकदम स्मूद हो जाएगी, एकदम लिक्विड के टेक्सचर में। अब तुम्हें इसे गर्म करते जाना है और बस वेट करना है कि जब तक ये सारा का सारा एकदम स्मूथ थिक होकर जमा ना होने लग जाए। तो बस अब इसे गर्म करते रहो और वेट करते रहो। यहाँ पर मुझे मक्खन और छाछ की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिंपली जितनी मलाई जमाई थी सीधे उसे गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर घी की ज़रूरत थी। तो जब तुम्हें मक्खन और छाछ नहीं चाहिए होता तो तुम ईज़िली सिर्फ मलाई को पिघला कर उसे गर्म करके घी बना सकते हो। अब देखो, जैसे जैसे तुम गर्म करते जा रहे हो मलाई को, वो है ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी होती जाएगी और तुम किनारे किनारे पर देखोगे कि तुम्हें ना हल्की हल्की सी है ना ऑयल की ड्रॉपलेट है ना दिखने को मिल जाएगी। तो अब देखो ये कितनी थिक और क्रीमी होती जा रही है। अब तुम्हें ऐसे ही एकदम फ्लेम को लो करके इसे चलाते जाना है। अब देखो ये ऐसे ही गाढ़ी होती जाएगी और तुम्हें और भी ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑयल के पार्टिकल साइड में कलेक्ट होते हुए दिख जाएंगे। अब देखो सेम ऐसे ही। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जल्दी जल्दी से चलाते जाना है और जितने भी किनारों पर ये चिपकते जा रही है तुम्हारे मक्खन, उसे चम्मच से हटाते जाना है ताकि वो जलने ना लगे। जैसे अगर तुम्हारी वो ज़्यादा जलने लगती है मलाई तो उसकी वजह से स्मेल बहुत ही ज़्यादा ख़राब आने लगती है। तो ऐसे बस चलाते जाओ, किनारे किनारे से हटाते जाओ और साथ ही जो बर्तन का तला है उससे भी हटाते जाओ ताकि कोई भी तुम्हारी ना चिपके और ऐसे ही स्मूद होते जाए और तुम्हारी घी जल्दी से जल्दी बन जाए। अब तुम्हें थोड़ा और वेट करना है, एकदम पेशेंस के साथ ऐसे ही चलाते जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारी घी है ना निकलना स्टार्ट हो गई है, पर अभी भी तुम्हारी मलाई इकट्ठा नहीं हुई है। तो बस अब फ्लेम को हाई करो और फ्लेम को हाई करने के बाद अपने मक्खन को आई मीन मलाई को ऐसे ही चलाते जाओ। अब तुम थोड़ी देर के बाद देखोगे कि घी और भी ज़्यादा ज़्यादा अपीयर होने लगी है और जो तुम्हारी मलाई का पार्ट था वो एकदम कम कम होने लगा है और वो एकदम इकट्ठा होते जा रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो ये कितना ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है टाइम के साथ, और जितना भी किनारे पर जम रहा है उसे साइड से हटाते जाओ। अब देखो तुम्हारी घी निकलना स्टार्ट हो गई है। अब बस ऐसे ही चलाते जाओ और घी को मलाई से सेपरेट करते जाओ। अब देखो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये एकदम एकदम ही सेपरेट हो गई है और अब वो पार्टिकल थोड़े ब्राउन ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखो तुम्हें यहाँ पे एकदम उस जितनी भी मलाई थी उसे ब्राउन होने देना है, या अगर वो काला भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ ही साथ घी की है ना एक अच्छी सी भीनी भीनी एकदम स्मूथ सी तुम्हारे लिए उसकी खुशबू आने लगेगी। अब देखो, अब जैसे ही खुशबू आने लगी वो अलग हो मलाई तुम्हारी अलग होने लगी और वो ब्राउन ब्राउन सा होने लगे, तो बस तुम्हें थोड़ा और देर के लिए वेट करना है।
अब देखो ये जितनी भी तुम्हारी मलाई थी कितनी ज़्यादा ब्राउन हो गई है। इसका मतलब कि तुम्हारी मलाई भी अब पक चुकी है, जितना भी घी निकलना था टोटली निकल चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ये कितना सारा घी सेपरेट होने लगा है और मलाई भी एकदम जल के सेपरेट हो गई है। अब देखो तुम्हें गैस बंद करना है और थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने देना है। अब देखो जैसे ही तुम्हारी ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी, तुम्हें लेना है वो बर्तन जिसमें तुम्हें घी सेपरेट करना है। अब जिस भी बर्तन में तुमने घी बनाया था, एक छन्नी लो और छन्नी से डायरेक्टली जो तुम्हारा बर्तन है उसमें घी निकाल लो और बस बन गई तुम्हारी घी इजी तरीके।